हमें सुपरहिट एंटरटेनिंग मूवीज जैसे कि पठान और जवान देने के बाद शाहरुख खान ने राजकुमार हिरानी की डंकी के साथ लास्ट ईयर 2023 को एंड किया। ये कॉमेडी ड्रामा फिल्म है जिसमें तापसी पन्नू, पवन ईरानी और विक्की कौशल भी देखे गए। बॉक्स ऑफिस पर मूवी ब्लॉकबस्टर रही एंड द फिल्म गॉट अ मैसिव थम्स अप फ्रॉम द ऑडियंस। कॉमेडी के साथ ही इट ऑल्सो ब्यूटीफुली हाईलाइट्स अ वेरी सोशल सेंट्रिक इशू जिसके बारे में काफ़ी लोगों को, मी बीइंग वन ऑफ दोज, हैड नो आइडिया कि डंकी है क्या एक्चुअली। सो हेलो हाय, व्हाट्स अप लवलीज, आई एम नाम लव लोथरा एंड ये इस साल का मेरा फर्स्ट फुल फ्लेजेड यूट्यूब वीडियो जहाँ पर आपको मिलता रहेगा वैरायटी ऑफ कंटेंट इन टर्म्स ऑफ ट्रेंडिंग टॉपिक्स, facts, geopolitics, entertainment, and of course, very random vlogs. So, swagatam on my channel. And बिना किसी देरी के let's initialize today's topic. What is donkey? इस फिल्म में जिस चीज़ की कहानी है वो एक ऐसे रूट की है, एक ऐसे जर्नी की है जिसमें एवरी ईयर एन एस्टिमेट ऑफ 1000s die just in anticipation to fulfill their American dreams because of the visa issues most of the time Indians have to face. अब ऐसा क्यों है? एंटी डिसीजन लोगों को क्यों डेस्परेटली लेना पड़ता है? क्या हार्डशिप्स फेस करनी होती है? डंकी रूट काम कैसे करता है एक्चुअली, एंड इसके नेगेटिव्स क्या है जो एट द एंड ऑफ द डे कंट्री को इम्पैक्ट कर सकते हैं? ये डंकी मूवी काफ़ी स्वीटली पोर्ट्रे करती है, पर आज हम भी थोड़ा सा अपने एंड से इन चीज़ों को थोड़ा और एलैबोरेटली डिस्कस करेंगे है क्या एक्चुअली। डंकी एक पंजाबी ईडियम से बना है जिसका मीनिंग है एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर माइग्रेट करना। इजी वर्ड्स में कहे तो जब लोगों को अलग अलग कंट्रीज़ में इलीगल वेज से रुकवाते हुए किसी दूसरी कंट्री में भेजा जाता है ना, तो उसे डंकी रूट कहते हैं। ग्राउंडेड वर्ड्स में कहे तो कूद कर, फांद कर, फुदक कर किसी दूसरे प्लेस पर जाना। अमेरिका, कनाडा और यूरोप के देशों में पहुंचने का एक डेंजरस रूट है जिसे इलीगल माइग्रेशन भी कहा जाता है। पंजाब, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश के लोगों में अमेरिका या कनाडा जाने का बहुत ज़्यादा क्रेज़ रहता है। इस रीज़न की वजह से इन स्टेट्स में आइलेट्स कोचिंग के नाम पर बहुत ही बड़ा बिजनेस चलता है। अब आइलेट्स क्या है? आइलेट्स इज इंटरनेशनल इंग्लिश लैंग्वेज टेस्टिंग सिस्टम, जो कि एक स्टैंडर्डाइज टेस्ट है, एक ऐसा टेस्ट जो कि आपको क्वालिफाई करता है टू हेल्प अंडरस्टैंड कि आप अपना लाइवलीहुड वहाँ पर सस्टेन कर सकते हो या फिर नहीं कर सकते। वो एक क्वालिफिकेशन टेस्ट है। अब कई बार लोग, खास करके यंग जनरेशन, फॉर बेटर एजुकेशन एंड फॉर द बेटर लाइफस्टाइल, जो कि भी एक्चुअली थिंक कि अमेरिका और कनाडा जैसी कंट्रीज़ प्रोवाइड करा सकती है, वहाँ जाना चाहते हैं। ऐसे में पंजाब और हरियाणा में वीज़ा एजेंट इसका बहुत ज़्यादा एडवांटेज लेते हैं। ये एजेंट पहले तो लोगों से पैसे लेते हैं, फिर वीज़ा के लिए अप्लाई करते हैं, लेकिन वीज़ा आमतौर पर रिजेक्ट हो जाता है। अब असली खेल इधर से स्टार्ट होता है, जहाँ इसके बाद लोगों को कोई जब रास्ता नहीं दिखता ना, तो वीज़ा एजेंट लोगों को डंकी रूट का ऑप्शन देते हैं, एंड इन द डेस्परेशन ऑफ फुलफिलिंग देयर ड्रीम्स अब्रॉड पीपल टेक दैट रिस्क। अब ये टेक्निकली वर्क कैसे करता है एंड एट व्हाट कॉस्ट? डंकी रूट का टोटल एक्सपेंडिचर कैन रेंज फ्रॉम अराउंड 30 lakhs to somewhat around 70 to 80 lakhs। अमेरिका, कनाडा जाने के डिज़ायर में एवरी ईयर लोग इस ट्रैप में फंस जाते हैं। इन दिस रूट पंजाब, हरियाणा, गुजरात के साथ कई स्टेट से लोग पहले तो दिल्ली पहुंचते हैं, इसके बाद इन्हें दिल्ली से फ्लाइट में बिठाकर किसी लैटिन अमेरिका, दैट इज साउथ अमेरिका की किसी कंट्री में भेजा जाता है जो कि कोलंबिया के काफ़ी करीब हो। दीज इंक्लूड कंट्रीज लाइक इक्वाडोर, बोलिविया, गुयाना, ब्राज़ील एंड वेनेजुएला। इसके बाद इन्हें यहाँ एक एजेंट अपने साथ लेकर बॉर्डर क्रॉस कराता है, जो अगले देश पर बॉर्डर पर इन पैसेंजर्स का साथ छोड़ देता है। इसके बाद दूसरी कंट्री में मिलने वाला एजेंट इन्हें कोलंबिया होते हुए पनामा देश में एंट्री कराता है। आफ्टर दिस द डेंजरस जर्नी ऑफ डेथ बिगिंस। पनामा में एंट्री के साथ ही रास्ते में डैरियन गैप को क्रॉस करना होता है। दरअसल कोलंबिया और पनामा के बीच देयर इज अ ह्यूज फॉरेस्ट। इस जंगल को फॉरेस्ट ऑफ पनामा या डैरियन गैप कहते हैं। इस फॉरेस्ट में कई लाइफ थ्रेटनिंग हाई स्ट्रीमिंग रिवर्स, पॉइजनस एंड डेंजरस एनिमल्स लाइक स्नेक्स, स्कॉर्पियंस, स्पाइडर्स एंड लुटेरियन डकैट्स सब है। इस जंगल में जो नहीं है ना, वो है रास्ते, लाइट, बेसिक फैसिलिटीज़। कई 100 किलोमीटर की फैलो इस जंगल के रास्ते को कई दिनों तक पैदल चलकर पार करना होता है। इस दौरान खाना पानी के बगैर वाइल्डली एनिमल अटैक्स, लुटेरों के हमले रीजंस है कि मेनी ऑफ दीज पैसेंजर्स लूज देयर लाइव्स।
मेरा वीर कोई भी मेरा चाहवान जिन्हें यूएसए जाना है डोंकी ना कोई भी लायो आ दे लो पंजाब रुलदा खान हफ्ता हो गया कुछ नहीं खादा मेरा से तनु लकड़ना भाई साहब बैग जगह कभी एकदम नीचे है कभी एकदम ऊपर चढ़ना पड़ रहा है। भाई सभी भाई राम राम भाई। भाई हम अमेरिका डोंकी खातर आए थे भाई, 4 जने बचे भाई हम। ठीक है भाई। भाई एक ब्रेड के पैकेट था हमारे पे, 5 दिन हो गए वही ब्रेड का पैकेट खाते हमने, बुरी हालत होगी भाई जमगती। भाई भूखे पेट चलने लग रहे, 5 दिन हो गए जंगड़ा में। देखियो भाई मैक्सिको के ईब जगह नेटवर्क से आया भाई। भाई हम न्यू निकल दे बैर ना जाओ, जिस भाई ने बैर जानो 1 नंबर में जाओ, 2 नंबर में जाएगा कोई फायदा नहीं है भाई। ऐसा है देख, पता कि माँ बाप का कल्ले कल्ले बालक हो भाई, 35-40 लाख रुपए दे रखे हमारे माँ बाप ने, हमने 2 महीने हो गए हमारे माँ बाप। देख लो क्या हो रहा है कांडा सूड़ा मगो भाई सब। यो देख भाई का तो भाई लाइटें बंद कर दी गाड़ी पे, गाड़ी की बना लाइट चला रहे हैं। डैरियन कैप को क्रॉस करने के बाद बचे कुछ लोग अगर वहाँ से निकल भी गए तो उन्हें मैक्सिको तक थ्रू अ बोट उसमें ठूस कर मजदूरों जानवरों की तरह लाया जाता है। मैक्सिको में आने के बाद ये तो उन्हें द फेमस 30 फीट मैक्सिको वॉल कूदनी पड़ती जिसमें गिरकर काफी उनकी सैडली मौत हो जाती है, या फिर अगर उन्होंने किसी तरह मैक्सिकन और अमेरिकन बॉर्डर को क्रॉस कर लिया यानी कि पार कर लिया तो उन्हें मैक्सिकन या अमेरिकन पुलिस गिरफ्तार अरेस्ट कर लेती है, जिसके बाद उन्हें डिटेंशन सेंटर में जानवरों की तरह रहने के लिए बिल्कुल छोड़ दिया जाता है। बहुत बदसलूकी होती है। उस जेल की हालत नॉर्मल जेल से बहुत ही बदतर होती है। इसके बाद 30 पीपल अपीयर बिफोर द मैजिस्ट्रेट, जहां उन्हें मैजिस्ट्रेट को ये कन्विंस करना होता है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया दैट इज भारत सरकार ने उनके साथ कुछ गलत किया है एंड उनकी लाइफ को वहां पर खतरा है। ऐसे में मोस्टली क्या होता है कि मैजिस्ट्रेट इन क्लेम्स को फॉल्स यानी कि गलत ठहराती है और उन्हें वापस भारत डिपोर्ट कर दिया जाता है। अगर मैजिस्ट्रेट इस बात पर एग्री कर देता है कि इन पैसेंजर्स को अमेरिका में असाइलम दी जाए तो इसके बाद वो 20 से अधिक साल तक वो पैसेंजर्स भारत नहीं आ सकते, चाहे कुछ भी हो जाए। रिफ्यूजीज बनने के रूल्स के अकॉर्डिंग उस रूल्स को फॉलो करना बिल्कुल मैंडेटरी है, अदरवाइज द रिफ्यूजीज डिमांड इज रिजेक्टेड। हमारा ये भी जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जो जाते हैं ना वहाँ पे वो बहुत अच्छी लाइफ नहीं जी रहे, इस तरीके से वो बहुत अच्छा काम नहीं कर रहे। ऐसा नहीं है कि रातों रात आप बहुत ज़्यादा अमीर हो जाओगे, ऐसी कोई मैजिक वॉन्ड नहीं है। कोई वहाँ पे टेक्नीशियन का काम कर रहा है, कोई वहाँ पे पेट्रोल पंप का काम कर रहा है, कोई वहाँ पे प्लम्बर का काम कर रहा है, तो कोई ड्राइविंग का काम कर रहा है। कुछ एक हाथ है जो मान सकते हैं कि सक्सेसफुल है, पर सवाल ये भी खड़े होते हैं द कंट्रीज, द लीडर्स, द पीपल, इनफैक्ट अस must ask ourselves why people feel compelled to put their lives at risk। इतना लाखों का डेब्ट लेकर, लाखों का उधार लेकर, with such hardships, such difficulties just to migrate undocumented। अनएम्प्लॉयमेंट, कॉन्फ्लिक्ट, परसिक्यूशन, बहुत सारे रीजंस है कि लोग अपना घर बार छोड़कर चल देते हैं टू एन एलियन लैंड जहाँ पे उनको कोई आइडिया नहीं है, जस्ट इन द होप्स ऑफ अ बेटर लाइफस्टाइल एंड अर्निंग, विच इज नॉट द केस फॉर मेनी। व्हेन दे रीच देयर, वहाँ पे एक रियलाइजेशन होती है, वहाँ पे रियलिटी समझ आती है।